स्कॉटलैंड के एक किसान मिस्टर क्लार्क को जब ये पता लगा कि टाइटैनिक नाम का एक आलीशान जहाज यूनाइटेड किंगडम से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तक अपनी पहली ट्रिप शुरू करने जा रहा है तो बेहद उत्साहित हुए। उन्होंने अपनी पत्नी और 5 बच्चों के साथ उस शिप पे जाने का सपना देखा। उन्होंने अपने जीवन की लगभग सारी जमा पूंजी 5 टिकटें खरीदने में खर्च कर दी जो कि नॉन रिफंडेबल थी। मगर ट्रिप से एक हफ्ता पहले उनके एक लड़के को कुत्ते ने काट लिया। डॉक्टर ने सलाह दी कि कुछ दिनों के लिए उस बच्चे को सबसे अलग रखा जाए। उनकी पत्नी ने उनसे आग्रह किया कि वो बाकी के बच्चों को लेके शिप पे चले जाएं। मगर मिस्टर क्लार्क की आत्मा नहीं मानी क्योंकि वो अपनी पत्नी और उस बच्चे को पीछे छोड़ के नहीं जाना चाहते थे। अंत में उन्होंने शिप पे जाने का इरादा छोड़ दिया। 10 अप्रैल 1912 बुधवार के दिन वो हैम्पशायर के साउथहैम्पटन पोर्ट से उस शिप को नम आंखों से मायूसी से जाते हुए देख रहे थे। दुखी थे, कई सवाल थे उनके मन में। पूछ रहे थे कि इतने पैसे खर्च करके भी उनमें से कोई भी उस शिप पे क्यों नहीं जा पाया। मगर 5 दिन बाद 15 अप्रैल 1912 सोमवार के दिन जब उनको एक खबर मिली कि एक बड़ी बर्फ की चट्टान से टकराने के बाद टाइटैनिक जहाज डूब गया है, तो बहुत आश्चर्यचकित हुए, स्तब्ध हुए और कहीं ना कहीं बहुत खुशी भी हुई। उस कुत्ते को ढूंढने लगे। वो कुत्ता कहाँ है, मैं उसको हार पहनाऊंगा, मैं उसकी पूजा करूंगा। उसने अगर मेरे लड़के को नहीं काटा होता तो हम सब भी मर चुके होते। कितनी अजीब बात है ना दोस्तों। हम कितने सारे प्लान्स बनाते हैं, कितनी तैयारियां करते हैं, मगर असल ज़िंदगी में हमारे ज़्यादातर प्लान्स फेल हो जाते हैं। एक शतरंज की गेम से पहले हमारे पास कितने सारे प्लान्स होते हैं, दिमाग में कितनी सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं कि हम ये गेम ऐसे जीतेंगे, हम ये गेम वैसे जीतेंगे। हम अपनी चाल भी चल देते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि हमारे सामने वाले के पास भी कोई चाल है, कोई प्लान है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। तो चाहे वो चेस की गेम हो या फिर असल ज़िंदगी हो, हमें सीखना पड़ेगा कि हर समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को कैसे ढालना है। हमें ज़िंदगी के बहाव में बहना पड़ेगा। हमें सीखना पड़ेगा कि फ्लेक्सिबल कैसे होना है। हमें हर सिचुएशन में अपने प्लान्स को एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा। ज़िंदगी किसी भी तरह की रुकावटें क्यों ना दे, हमें हर सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा। सामने वाले की कोई भी नीतियाँ, कोई भी स्ट्रैटेजीज क्यों ना हो, हमें उसके हिसाब से अपनी नई स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी, हमें नई स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी पड़ेगी। इसीलिए हमें ज़िंदगी में एडजस्ट करना, अडेप्ट करना और अडॉप्ट करना सीखना पड़ेगा। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, लचीलापन क्या होता है, ये गंगा नदी को देख के हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। गंगा नदी हिमालय की गोद से जन्म लेके अपनी मंजिल के लिए निकलती है। रास्ते में कई रुकावटों का सामना करते हुए, कई पत्थरों का सामना करते हुए, पत्थरों के, चट्टानों के ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से होते हुए वो अपनी मंजिल तक पहुंचती है। उसी तरह हमें भी अपनी मंजिल तक हर रुकावट का सामना करते हुए, हर परिस्थितियों का सामना करते हुए चलते जाना है। ज़िंदगी के बहाव में बहते जाना है। धन्यवाद।